हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो टॉपिक पीछे वाली वीडियो से कंटिन्यू चलता आ रहा है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, जिसमें पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका मेलिंग मेथड। अब हम इसका बी पार्ट मतलब सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इन्यूमरेटर मेथड। रियलिटी में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव पहले फाइंड आउट करता है कि मैं इंफॉर्मेशन किस वजह से कलेक्ट करना चाहता हूं, उसका ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या। ऑब्जेक्टिव पता लगने के बाद वो एक क्वेश्चन पेपर रेडी करता है, हिंदी में हम कह सकते हैं प्रश्नावली तैयार करता है। अब वो क्वेश्चन पेपर लोगों के पास भेजना है, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के दो मेथड, पहला मेथड पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब है सेकंड मेथड, दैट इज इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड के अंदर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इन्यूमरेटर रियलिटी में है क्या। ये इन्यूमरेटर कह लीजिए कि पर्सन है जो डाटा कलेक्ट करते हैं, खुद एरिया में उतरते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। इन लोगों को पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई होती है, या ये कह लीजिए कि ये ट्रेंड होते हैं, इनको पता होता है कि बात कैसे करनी है, डाटा कलेक्ट कैसे करना है, कौन से एरिया में से जाकर इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो ये पहले से ही ट्रेंड होते हैं और इनको हायर कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर हायर करता है। मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे बहुत बड़े एरिया में से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करूंगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने एरियाज में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर हाथ में रखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इनके हाथ में शेड्यूल होता है। लोगों के पास जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और भरते जाएंगे। तो मतलब ये खुद एरिया में उतरते हैं, इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट करते हैं। तो यही मेथड हम हिंदी में कह सकते हैं कि गणक विधि। तो इस मेथड में होता क्या है, रियलिटी में इन्यूमरेटर इंफॉर्मेशन लेने वालों के पास जाएगा और इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करेगा, पर ये इंफॉर्मेशन खुद भरता है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर इसके हाथ में रहता है, शेड्यूल इसके हाथ में रहता है, सामने वाले से तो बस इसने इंफॉर्मेशन लेनी है, भरने का काम इसका खुद का होता है। तो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन खुद फिल करने वाला है। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर इन लोगों को पहले से ट्रेनिंग देके रखता है कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे फिल करानी है और लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, ताकि आप लोग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओ। तो मतलब रियलिटी में एरिया में उतरेगा कौन, यही लोग एरिया में उतरेंगे, इंफॉर्मेशन भी यही कलेक्ट करते हैं, शेड्यूल भी यही फिल करते हैं, और डाटा भी इन्होंने ही सारा कलेक्ट करना होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड कहां पर सूट करता है, कहां पर ये उपयुक्त है। पहली बात, जहां पर एरिया बहुत बड़ा हो वहां पर आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए काम कराना बहुत आसान है। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि इन्यूमरेटर्स को लोकल लैंग्वेज, कल्चर, लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में नॉलेज है, तो वहां पे ये मेथड अप्लाई करना आपके लिए ठीक रहेगा, आपको सूट करेगा। बात आती है मेरिट्स की। इस मेथड के कौन कौन से फायदे हैं। पहली बात, आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उनसे भी डाटा फिल करा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन तो इसी ने ही भरने हैं, सिर्फ इसने तो पूछना है, सामने वाले लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन के जवाब देने हैं, फिर भी पूरी इंफॉर्मेशन ये आसानी से कलेक्ट कर सकता है। जबकि मेलिंग मेथड हमने देखा था, मेलिंग मेथड आप वहीं पर ही एप्लीकेबल कर सकते हो जहां पर लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं, पर यह मेथड पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो दूसरी बात है एक्यूरेसी, इसके अंदर बिल्कुल शुद्धता रहने वाली है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले, ये ट्रेंड होते हैं, इनको पहले से ही समझा दिया जाता है। तीसरी बात है पर्सनल कांटेक्ट, इन लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले लोगों से, जिनसे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उनसे इनका पर्सनल कांटेक्ट होता है, क्योंकि ये खुद जाकर क्वेश्चंस फिल करते हैं, शेड्यूल फिल करते हैं। फिर है हमारी इम्पार्शियलिटी,
इनका इंफॉर्मेशन का खुद की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये रियलिटी में सैलरी के लिए काम करते हैं और इन लोगों को पहले से ट्रेनिंग दे रखी होती है, तो पक्षपात होने की संभावना बहुत कम रहती है, पक्षपात ना के बराबर होता है। फिर हमारी बात है कि कंप्लीटनेस, ये जो भी डाटा कलेक्ट करके देते हैं वो पूरा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन पूरे भर के दिए जाते हैं, शेड्यूल फिल करके दिए जाते हैं। फिर बात आती है डीमेरिट्स की। ये वाला जो मेथड है एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें स्पेशलाइज्ड लोगों को अपॉइंट करना होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो अलग अलग एरिया में जाकर काम करने वाले हैं, सबको सैलरी देनी होगी, तो डेफिनेटली ये वाला मेथड काफी महंगा पड़ता है। अवेलेबल ऑफ इन्यूमरेटर्स, रियलिटी में स्किल्ड और स्पेशल गणना करने वाले एन्यूमरेटर्स मतलब मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए डाटा आपका एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। ये लोग मिलने पॉसिबल नहीं होते क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रेंड लोग मिलने इम्पॉसिबल से वे में रहते हैं। फिर हमारी बात है टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। फिर है नॉट सुटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड ज्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वहां पर ये मेथड आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे, टाइम, मनी सब अफोर्ड कर सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ये मेथड बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे, पैसा बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। फिर बात आती है कि पार्शियलिटी, कभी कभी ये लोग पार्शियल भी हो जाते हैं, पक्षपात भी कर लेते हैं, किसी से इंफॉर्मेशन ली तो किसी से नहीं ली, तो यहां पर ये दोनों पॉइंट इम्पार्शियलिटी और पार्शियल दोनों अपवाद से आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पक्षपात की संभावना भी हो सकती है कि किसी से इंफॉर्मेशन ले ली तो किसी से नहीं ली, किसी से आधी इंफॉर्मेशन ली और आधी खुद भी फिल कर दी। तो मेलिंग मेथड का टॉपिक, इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।